वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 43 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर Z इंडेक्स या Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है। तो जो होती है ना Z इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसका क्या यूज है, उससे पहले मैं आपको ये बात करता हूँ टीच के। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने किसी टैग को या किसी डिव को या किसी एलिमेंट को अगर करवाना है मूव हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को, और वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टी को CSS के अंदर, ताकि हम उस टैग को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मूव करवा सके। इसी तरह से अगर हमने उस टैग को या उस एलिमेंट को या उस डिव को करवाना है मूव वर्टिकली या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टॉप या बॉटम प्रॉपर्टी। ये जो है ना सारी प्रॉपर्टीज पोजीशन की, ये हमने देखी थी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने किसी टैग को या एलिमेंट को या डिव को किसी दूसरे डिव के ऊपर लेके आना है या किसी दूसरे डिव के पीछे लेके आना है, तो बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है CSS के अंदर Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो मुझे मेरे आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अभी मैं क्या बात कर रहा था। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखें, यहाँ मेरे पास 4 डिव हैं, ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 के नाम से। मैंने उनको दी है क्लास बॉक्स के नाम से, और इनकी जो है ना ID वो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 है, ठीक है। और ये है इनकी CSS, ठीक है। तो जो है ना इनकी क्लास वहाँ मैंने दी है इनको विड्थ और हाइट, और इसके अलावा जो है ना जो है इनकी ID वहाँ मैंने दी है इनको कलर्स, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैं ना बॉक्स 2 में जाके मैंने इस्तेमाल किया है पोजीशन रिलेटिव, और साथ में इसको दिया है कुछ टॉप और लेफ्ट से इसको मैंने करवाया है मूव, ठीक है। तो मैं इस सबको कर लेता हूँ अनकमिट, ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या है। ये देखें, यह बन गया है ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली मैंने किया ये कि मैंने ना हर बॉक्स को करवाया है मूव लेफ्ट और टॉप की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो ये है कि अगर मैं चाहूं, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त ये जो है ना हमारा बॉक्स 1, ठीक है, ये है सबसे पीछे, ठीक है। मैं चाहता हूं ये सबसे पहले आना चाहिए सामने, और जो है ना हमारा बॉक्स 4 वो है सबसे आगे। मैं चाहता हूं कि ये फॉर एग्जांपल होना चाहिए सबसे पीछे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे का चाहता हूं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे करेंगे Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे जो है ना बाय डिफॉल्ट बॉक्स 1 पीछे क्यों है और बॉक्स 4 सबसे स्टार्ट में क्यों है, क्योंकि जो टैग आप लिखेंगे बाद में वो सबसे स्टार्ट में आएगा। मतलब जो है ना बॉक्स 4 वाला जो डिव है वो सबसे बाद में है, इस वजह से ब्लैक वाला जो है वो आपको स्टार्ट में शो हो रहा है, और जो बॉक्स 3 है वो बॉक्स 4 से पहले, इस वजह से आपको जो है ना बॉक्स 3 वाला जो बॉक्स है वो बॉक्स 4 से पहले शुरू हो रहा है। ये होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने यहां से चेंज नहीं करना, आपने CSS की हेल्प के साथ इनकी जो है ना पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जो है ना बॉक्स 1 जिसका बैकग्राउंड रेड है, ये सबसे स्टार्ट में आना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को। तो आपने बेसिकली करना क्या है, यहाँ मैं आपको एक बात कर दूं क्लियर कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी तब ही काम करेगी अगर आप उस फॉर एग्जांपल आप किसी टैग को या किसी एलिमेंट की आपने चेंज करनी है पोजीशन, आपने उसको लेके जाना है या तो आगे या पीछे, ठीक है। तो आप उस प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहां जाके लिखेंगे Z इंडेक्स, लेकिन वो काम करेगी तब जब आपने वहां पर पोजीशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया होगा। मतलब अगर आपने उस टैग के अंदर या उस एलिमेंट के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया, फिर ये होगा कि Z इंडेक्स प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ जो है ना मेरा बॉक्स 1 वो आना चाहिए सबसे स्टार्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ जाके ना मैं लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसको जो है ना टॉप लेफ्ट में जो है ना वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इसकी जो है ना पोजीशन चेंज नहीं करनी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। अब मैंने फिर भी यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो Z इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो बॉक्स 1 है ये सबसे स्टार्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके लिखूंगा मैं Z इंडेक्स। अब जो इसकी वैल्यू है ना वो बाय डिफॉल्ट होती है ऑटो, या आप ये समझ लें कि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 0। मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि ये कैसे काम करता है। तो आप ये समझ लें फिलहाल के लिए कि बाय डिफॉल्ट जो Z इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1। जैसे मैंने 1 लिखा तो आपने देखा बॉक्स 1 सबसे स्टार्ट में आ गया, सबसे शुरू में आ गया। यहां भी आप देखें जो बॉक्स 1 है वो सबसे ऊपर है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ये बात बड़े गौर से समझे।
मैंने कहा यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, लेकिन बॉक्स 1 ही स्टार्ट में क्यों आया? अब बेसिकली होता है इसके अंदर ये है कि जो है ना यहाँ पर वो वाला डिव सबसे स्टार्ट में आएगा जिसकी z इंडेक्स की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे जो बॉक्स 2 है उसकी वैल्यू क्या है? z इंडेक्स 0। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट होती है ऑटो, आप समझ लें होती है 0। तो बॉक्स 2 की वैल्यू क्या है? z इंडेक्स की 0, बॉक्स 3 की क्या है 0, बॉक्स 4 की क्या है 0 और बॉक्स 1 की क्या है 1। अब 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, इसलिए ये वाला जो है ना ये वाला बॉक्स सबसे स्टार्ट में आएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूं जो है ना मेरा बॉक्स 4 मतलब ब्लैक वाला, यहां जाके मैं लिखता हूं z इंडेक्स 2, ठीक है। बाकी 2 नहीं लिखता मैं, इसको लिख देता हूं, हाँ 2 ही रहने देते हैं, बाकी मैं इसको नहीं करता क्योंकि अभी आपको दिखेगा नहीं। मैं करता क्या हूं जो है ना बॉक्स 2, मैं बॉक्स 2 में जाता हूं, यहां जाके लिखता हूं मैं z इंडेक्स 2। आपने देखा अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि बॉक्स 1 की वैल्यू 1 है z इंडेक्स की, बॉक्स 2 की 2 है और बॉक्स 3 और 4 की है 0 0। अब होगा बेसिकली ये कि सबसे स्टार्ट में सबसे सामने जो होगा डिव वो होगा बॉक्स 2 वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। और बॉक्स 2 के पीछे कौन सा होगा? बॉक्स 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। उसके पीछे कौन सी होगी? जिनकी वैल्यू 0 है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे स्टार्ट में सबसे सामने वो वाला टैग या एलिमेंट होगा जिसकी z इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो वजह से जो है ना बॉक्स 2 वो सबसे सामने है और बॉक्स 2 के पीछे कौन सा है? बॉक्स 1, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि जो है ना मेरा बॉक्स 1 इसको मैं वैल्यू देता हूँ -1, ये बाय डिफॉल्ट, बाकी मैं इसको नहीं देता। मैं जो है ना ब्लैक वाला बॉक्स 4, आप देखो बॉक्स 4 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबसे सामने है। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं ना z इंडेक्स की वैल्यूज को देता हूं -1, मैंने इसको दिया -1। अब क्या हुआ? बॉक्स 4 सबसे पीछे चला गया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? देखें जो है ना बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 की वैल्यू क्या है? 0 और बॉक्स 4 की क्या है? -1। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 0 बड़ा होता है कि -1? 0 बड़ा होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो जो डिव होता है वो हमेशा सामने आता है। तो क्योंकि -1 छोटा है इस वजह से जो है ना बॉक्स 4 वो सबसे पीछे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बॉक्स 2 में जाऊं और बॉक्स 2 में जाके मैं लिख दूं z इंडेक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अभी आपने देखा कि बॉक्स 2 है वो आ गया है सबसे सामने आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बॉक्स 1 की वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि बॉक्स 2 की वैल्यू सबसे बड़ी है। बॉक्स 1 की वैल्यू 0 है, बॉक्स 2 की वैल्यू 1 है, बॉक्स 3 की वैल्यू भी 0 है और बॉक्स 4 की वैल्यू -1 है। अब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? बॉक्स 2 की 1, इस वजह से सबसे सामने बॉक्स 2 आएगा। बॉक्स 2 के पीछे कौन से आएंगे? बॉक्स 1 और बॉक्स 3 और बॉक्स 1 और बॉक्स 3 के पीछे कौन सा आएगा? बॉक्स 4, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये करूं कि अभी ना ये बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान टॉपिक है। अभी देखें बाय डिफॉल्ट ये ऐसे हैं, ठीक है। सबसे पीछे बॉक्स 1 है, उसके बाद बॉक्स 2, उसके बाद बॉक्स 3, उसके बाद बॉक्स 4 है, ठीक है। अगर इसी तरह यहां में जाऊं और यहां में जाके लिख दूं फॉर एग्जांपल z इंडेक्स, जहां मैंने कर दिया 1। अब यहां पे क्या होगा कि z सबसे स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां जाऊं और यहां जाके लिख दूं बॉक्स, यहां लिख दूं मैं 2, अब क्या होगा? जो है ना बॉक्स 2 वो सबसे सामने आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी है। यहां जाके लिख दूंगा मैं 3, अब ब्लू वाला सबसे सामने आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। और अगर मैं यहां जाके लिख दूं z इंडेक्स की वैल्यू 4, तो जो है ना हमारा ब्लैक वाला वो सबसे सामने आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। आसान है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसमें होता बेसिकली ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक डिव दूसरे डिव के ऊपर आ जाए, आपने उसको उसके पीछे लेके जाना है, या किसी डिव को आपने किसी दूसरे डिव के ऊपर लेके आना है, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे z इंडेक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हमेशा वो ऊपर होगा, ठीक है, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो हमेशा नीचे होगा। ये आसान टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब बहुत से जो है ना स्टूडेंट, उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर z इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। वो काम इस वजह से नहीं करनी होती क्योंकि आपने वहां पर पोजीशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया होता। जिस टैग के ऊपर
जिस डिव के ऊपर आपने जेड इंडेक्स को करना है अप्लाई, उसके अंदर आपने पोजीशन प्रॉपर्टी को लाजमी यूज करना होता है। ठीक, अगर पोजीशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको एक बात और कर दूं क्लियर, कि जैसे कि आपको पता है जो होती है ना पोजीशन प्रॉपर्टी, उसकी 5 वैल्यू होती हैं। ठीक है, स्टैटिक होती है बाय डिफॉल्ट, उसके बाद होती है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। अगर तो यहाँ पे होगा पोजीशन स्टैटिक, फिर भी जेड इंडेक्स काम नहीं करेगा। तो 4 वैल्यूज होनी चाहिए, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी। इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो फिर ही जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास समझ के अंदर आई होगी। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने बात की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्लास समझ के अंदर आई होगी। बहुत आसान क्लास थी। आपका ये काम है कि आप करें प्रैक्टिस, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के इतने, अपना ख्याल रखिए। अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 44 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।